हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डी के सर में। आज की इस क्लास में हम लोग विकास की अवधारणा एवं अधिगम पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में को देखने के बाद दोस्तों, विकास की अवधारणा पर जितने तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग शामिल कर लिए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल कर लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। नंबर 1 दृष्टिकोणों, नंबर बी स्वभाव, नंबर सी रुचियों, नंबर डी आदतों। ऑप्शन नंबर 1 में है ए और बी, 2 में है ए बी और सी, 3 में है बी सी और डी, 4 में है ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक या बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। नंबर ए आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। नंबर बी बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। सी बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार की अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, 1 में ए और बी, 2 में बी और सी, 3 में ए और सी, 4 में ए सभी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। नंबर 1 प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। नंबर 2 प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। नंबर 3 प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों और दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। 4 प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं और तार्किकता से संबंधित गहरा संबंध है। 2 सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। 3 मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 4 बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास, नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 भाषाई विकास, नंबर 4 संवेगात्मक विकास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। नंबर 1 उसकी वृद्धि पर, नंबर 2 उसके वातावरण पर, नंबर 3 उसकी बुद्धि पर, नंबर 4 उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। नंबर 1 बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, नंबर 2 देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, नंबर 3 बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। नंबर 1 सामाजिक विकास, नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 सामग्रिक विकास, नंबर 4 भाषाई विकास।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं नंबर 1 भाषाई विकास, नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास, नंबर 3 सामाजिक विकास, नंबर 4 संवेगात्मक मनोगत्यात्मक विकास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? नंबर 1 उसके शारीरिक विकास, नंबर बी उसके सामाजिक विकास, नंबर सी उसके नैतिक विकास। ऑप्शन है केवल ए और सी, बी और सी, उपयुक्त में से या उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 तर्क शक्ति, नंबर 3 भाषा प्रयोग की क्षमता, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। नंबर 2 में है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। नंबर 3 में है भाषाई विकास, भाषाई मानसिक संवेगात्मक सामाजिक यानी चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर समान रूप से होता है। नंबर 4 क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? नंबर 1 संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। ऑप्शन में है केवल ए, केवल बी, ए और सी, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और बालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 वृद्धि बालक की प्रक्रिया का एक चरण में होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। नंबर बी विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ऑप्शन है केवल ए, 2 में है ए और बी, 3 में है बी और सी, 4 में है ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। नंबर 1 व्यवहारिक परिमाणात्मक, नंबर 2 में है व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक, नंबर 3 में है परिमाणात्मक व्यवहारिक, नंबर 4 में है परिमाणात्मक व्यवहारिक और परिमाणात्मक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? नंबर 1 पौष्टिक आहार, नंबर बी शारीरिक व्यायाम, नंबर सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। ऑप्शन है केवल ए, 2 में है ए और सी, 3 में है ए और बी, 4 में है ये सभी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। आंसर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यकाल या बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर
बाल्यकाल या बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? नंबर 1 व्यवसाय संबंधी समस्या, नंबर 2 यौन संबंधी समस्या, नंबर 3 समायोजन संबंधी समस्या, नंबर 4 प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। नंबर 1 लड़कियों लड़कों लड़कों लड़कियों, नंबर 2 में लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों, नंबर 3 में है लड़कों लड़कियों लड़कों लड़कियों, 4 में है उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? नंबर 1 किशोरावस्था से, नंबर 2 वयस्कावस्था से, नंबर 3 शैशवावस्था से, नंबर 4 बाल्यावस्था से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की आवृत्ति पाई जाती है? नंबर 1 किशोरावस्था में, नंबर 2 बाल्यावस्था में, नंबर 4 शैशवावस्था में, नंबर 4 उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था में क्या होती है? घनिष्ठ मित्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 नंबर बी बाल्यावस्था, नंबर सी किशोरावस्था, नंबर डी वयस्कावस्था। नंबर 1 में दिया गया ए और बी, नंबर 2 में है ए बी और सी, नंबर 3 में है ए और सी, नंबर 4 में है ए सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के किशोरा अवस्था की किस अवस्था की सूचक है? बालक के विकास की किस अवस्था के सूचक हैं? नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 बाल्यावस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक या बालिकाएं बोलते हैं या मैं वह सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ये सभी समस्याएं उनके सामने में उनके मन में चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विकास के विभिन्न आयाम एवं उनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 3 शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अब है दोस्तों, ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, विकास एवं अवधारणा एवं इसकी अधिगम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? यह सीटेट 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। नंबर 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नंबर 3, अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। नंबर 4, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। नंबर 1, बौद्धिक विकास। नंबर 2, शारीरिक विकास। नंबर 3, सामाजिक विकास। नंबर 4, संवेगात्मक विकास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन नंबर 1 गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। नंबर 2 में सही हो सकता है, यह सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नंबर 3 में है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। 4 में है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से हानि प्रभावित नहीं करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है नंबर 1 उत्तर बाल्यावस्था से। नंबर 2 प्रसव पूर्ण अवस्था से। नंबर 3 शैशवावस्था से। नंबर 4 पूर्व बाल्यावस्था से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 प्रसव पूर्ण अवस्था से। मीन्स बच्चे जब माँ के घर में होते हैं दोस्तों, तब से बच्चे जो सो कहता है उनका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? नंबर 1 विकास अधिगम से स्वतंत्र है। नंबर 2 अधिगम विकास के पीछे रहता है। नंबर 3 अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। नंबर 4 अधिगम और विकास के एक जटिल तरीके से ही अंतः संबंधित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नंबर 2 विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। नंबर 3 विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। नंबर 4 विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि है। नंबर 1 मध्य बचपन अवधि है। सीटेट 2016 में पूछा गया दोस्तों। फर्स्ट है 1 नंबर में है 2 से 6 वर्ष। 2 में है 6 से 11 वर्ष। 3 में है 10 वर्ष के बाद। 4 में है जन्म से 2 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 से 11 वर्ष को मध्य बचपन अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन क्या है? विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। 2 में है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 3 में है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। नंबर 4 विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।